7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलम मंसूरी। बने रहिए हमारे साथ, देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। दक्षिणी दिल्ली संगम विहार ए वार्ड 163 में सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी के द्वारा सार्वजनिक शौचालय का लोकार्पण किया गया। दशकों से प्रशिक्षित क्षेत्रवासियों को पहला सामुदायिक शौचालय मिला है। बताते चलें, 2 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर निगम पार्षद चंदन कुमार चौधरी ने जन सुविधा केंद्र अपने वार्ड के लोगों को समर्पित किया है। सार्वजनिक शौचालय के उद्घाटन समारोह में डीसी साउथ जोन बादल कुमार एवं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी संजय मयूख मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। ये आधुनिक शौचालय बांद रोड शनि बाजार पुलिस चौकी पर स्थित है। सार्वजनिक शौचालय के उद्घाटन समारोह में संगम बिहार के लोग भी भारी संख्या में मौजूद रहे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। और मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस जनता के लिए मैं कुछ कर पाया हूँ, आपके सानिध्य में रह करके, आपसे प्रेरणा लेकर के, कि जिस प्रकार से आपने बदरपुर को स्वर्ग बना दिया है, मैं उसी प्रेरणा के साथ संगम बिहार ए को भी सभी बुनियादी सुविधाओं से लैस करना चाहता हूँ। उसी निमित्त दिन प्रतिदिन उद्घाटन आपसे ही करवा रहा हूँ, क्योंकि आपके सानिध्य में सारा चीज उद्घाटन हो रहा है। मैं कम समय लेते हुए हम सब आपकी प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं और आपके आशीर्वाद की आकांक्षी हैं, तो हम चाहते हैं कि आप आए और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय निगम पार्षद आदरणीय श्री चंदन कुमार चौधरी जी, एससी मोर्चा भाजपा जिला के सम्मानित अध्यक्ष श्री गगन प्रधान जी, पूर्वांचल मोर्चा के पूर्व सम्मानित अध्यक्ष श्री प्रभात छत्री जी, युवा मोर्चा जिला के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री विनोद यादव जी, मंडल के सम्मानित अध्यक्ष श्री सुमित नेगी जी, संगम बिहार के सभी सम्मानित भाई और बहनों, मैं अपनी ओर से, पार्टी की लीडरशिप की ओर से और समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय निगम पार्षद श्री चंदन कुमार चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने क्षेत्रवासियों के लिए एक शानदार सार्वजनिक शौचालय का निर्माण का कार्य करवाया है। इसका कार्य पूरा हो गया, आज इसका उद्घाटन किया जा रहा है। देखिए, मैं क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय निगम पार्षद श्री चंदन कुमार चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था की है, जिसके ऊपर लगभग 35 लाख रुपया खर्च आया है और इसके साथ साथ क्षेत्रवासियों के लिए या क्षेत्र में और भी अनेक विकास के कार्य उनके द्वारा किए गए हैं। और आज इस क्षेत्र में जो एक बहुत ही प्राचीन अपना शमशान घाट है, उसकी हालत बहुत जर्जर थी, उसके लिए भी इन्होंने 83 लाख रुपया उपलब्ध कराए हैं। लंबे समय से क्षेत्रवासी श्री चंदन कुमार चौधरी जी से मांग कर रहे थे। पीछे में आया था, इन्होंने बहुत सुंदर डिस्ट्रिक्ट पार्क भी बनवाया है, लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की है और स्कूल में भी एक अच्छा बच्चों के लिए खेल का मैदान भी विकसित कराया है। जब जब मुझे उनके साथ आने का अवसर प्राप्त हुआ है, कोई ना कोई वो क्षेत्रवासियों के लिए कोई तोहफा उनकी ओर से दिया जाता रहा है। मैंने अपने भाषण में एक बात कही है, चाहे वो संगम बिहार विधानसभा हो, चाहे वो देवली विधानसभा हो, उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। सड़कें टूटी पड़ी हैं,
पीने का पानी है नहीं, कोई नया स्कूल नहीं खुला, कोई हॉस्पिटल नहीं बना, कोई डिस्पेंसरी नहीं बनी, कोई बरात घर नहीं बनाया गया, कोई बच्चों के लिए खेल का मैदान विकसित नहीं किया गया, कोई पार्क नहीं बनाया। पिछले 10 सालों से लगातार इस क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं। लोगों के मन में बहुत गुस्सा है कि दिल्ली दुनिया की बहुत ज़्यादा प्रदूषित राजधानी हो गई है। ये बात तो कही जाती है कि महिलाओं के लिए मुफ्त डीटीसी की बसों की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन सड़कों पर डीटीसी की बस दिखाई नहीं देती। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने दिल्ली वासियों के लिए 1600 इलेक्ट्रिक बसें मुफ्त उपलब्ध कराई हैं। फरवरी में दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी और हमने लोगों से वायदा किया है कि अभी तक जो 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है उसको जारी रखा जाएगा। बहुत सारे सरचार्जेस बिजली के उपभोक्ताओं पर लगाए गए हैं, उनको हटाया जाएगा। पीने का पानी मिलता नहीं है। 20,000 लीटर जो मुफ्त पीने का पानी देने की बात तो कही गई है, लेकिन लोगों को 20,000 लीटर पानी मिल नहीं रहा है क्योंकि जल बोर्ड के पास पानी है ही नहीं। हम 4 घंटे कम से कम अपने क्षेत्रवासियों के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था करेंगे और 20,000 लीटर तक मुफ्त जल की व्यवस्था करेंगे। तीसरी बात जो क्षेत्रवासियों की ओर से निरंतर कही जा रही है कि क्या दिल्ली में जब भाजपा की सरकार आएगी, चाहे वो मुफ्त बिजली हो, चाहे वो मुफ्त पानी हो, चाहे महिलाओं के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो, हम इन तीनों सुविधाओं को कहिए या योजनाओं को कहिए, इनको जारी रखेंगे। दिल्ली में हर तरफ ये शिकायत है कि राशन कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं, आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं हुई है, ओल्ड एज पेंशन नहीं मिल रही है, पीएम विश्वकर्मा योजना ठीक से लागू नहीं हो रही है। तो हमने दिल्ली वासियों से वायदा किया है कि हम प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को लागू करेंगे। हमारे बुजुर्गों को, जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, सभी को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मोदी जी की सरकार की ओर से मिल सके। जिनकी उम्र 70 साल से कम है उनको भी गोल्ड कार्ड बनवाकर उनके लिए भी यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में 5 लाख रुपए तक की इलाज की व्यवस्था होगी। ओल्ड एज पेंशन शुरू की जाएगी, राशन कार्ड बना के दिए जाएंगे, विश्वकर्मा योजना को ठीक से अमल में लाया जाएगा, क्षेत्र की सड़कों को ठीक किया जाएगा। सीवर लाइन या तो डली नहीं है, डली है तो चालू नहीं हुई, सीवर लाइन व्यवस्था को पूरी तरह से ठीक किया जाएगा। और केंद्र सरकार की मदद से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, और श्री नीतीश कुमार, श्री हमारे गडकरी जी जो भारत सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं, उनके साथ श्री चंदन कुमार चौधरी जी ने, हम सभी ने भेंट की थी कि संगम विहार के बाहर पीछे से एक 6 लेन का हाईवे निकाल दिया जाए, जिससे संगम विहार की ट्रैफिक की समस्या का हमेशा के लिए समाधान हो जाए। उसका सर्वे का काम शुरू हो गया है। जो 6 लेन का हाईवे निकलेगा, किसी का मकान नहीं तोड़ा जाएगा, फॉरेस्ट की लैंड से वो 6 लेन का हाईवे बनाया जाएगा और फॉरेस्ट से अनुमति मांग ली गई है। तो जो कुछ हम संगम विहार देवली विधानसभा के विकास डेवलपमेंट के लिए कर सकेंगे वो शुरू करेंगे। और आने वाले समय में दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री विनय कुमार सक्सेना जी ने इच्छा व्यक्त की है कि वो एक बार फिर संगम विहार की स्थिति क्या है उसको देखना चाहते हैं। और संगम विहार में जो पीडीए की या ग्राम सभा की ज़मीन खाली पड़ी है, वह ज़मीन स्कूल, हॉस्पिटल, पार्क, खेल के मैदान के लिए आरक्षित कर दी जाए, या कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़े, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़े, उसके लिए आरक्षित की जाएगी और किसी काम में उसको नहीं लाया जाएगा। किसी भू माफिया को उस खाली ज़मीन पर कब्जा कर उसको बेचने की अनुमति अब नहीं होगी। उस पूरी ज़मीन का इस्तेमाल क्षेत्रवासियों की भलाई के लिए, नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किया जाए। विधानसभा चुनाव के लिए सर चंदन जी के लिए एक सेकंड, क्या चंदन जी को संगम विहार की उम्मीदवारी के तौर पर देखा जा सकता है? लोग पसंद कर रहे हैं। देखिए, ये फैसला हमारे केंद्रीय नेतृत्व को करना है, पार्लियामेंट्री बोर्ड को करना है। जहाँ तक रामजीत सिंह बिधूरी का सवाल है, जब पार्टी मुझे कहेगी कि आप उम्मीदवारों की नाम की सिफारिश करिए,
तो मैं जरूर चंदन कुमार चौधरी जैसे कार्यकर्ता के नाम की सिफारिश करूँगा। सेवा के कार्य में इस शौचालय का उद्घाटन किया है। आगे भी जिस तरह से माननीय रामवीर सिंह चौधरी जी ने बताया, पानी की समस्या, अन्य समस्याओं के साथ हम निरंतर उसके निदान की दिशा में काम करते हैं। हम एक शौचालय का आज उद्घाटन तो किए हैं, लेकिन संगम बिहार की जनता को 3 शौचालय दिया है। उसका भी सिलसिलेवार ढंग से उद्घाटन करेंगे। एक स्कूल के पास जो हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पर भी तैयार हो रहा है और एक हरिजन बस्ती में भी तैयार हो रहा है। हम जनता से, संगम बिहार के लोगों से जो मैंने वादा किया था वो भरपूर ब्याज सहित उनको देना चाहते हैं। उसी निमित्त सारे कार्य 2 साल में हमने बिल्कुल निपटा दिए हैं। डिस्पेंसरी हो, चाहे वो मलेरिया ऑफिस हो, चाहे स्कूल का रेनोवेशन हो या नए स्कूल बनाने का हो या स्मशान घाट के रेनोवेशन का हो, चाहे वाटर लॉगिंग की समस्या हो, चाहे पार्क का हो, चाहे बारात घर का हो, चाहे वो कूड़ेदान का हो, इन सभी समस्याओं को हमने अपनी जनता को समर्पित कर दिया है। 11 हाई मास्क लाइट हमने लगवा दिया है। कुछ ही दिनों में पानी की समस्याओं का भी हम समाधान करेंगे। सर, यहाँ पर सबसे बड़े टैंकर माफियाओं को लेकर आपने क्या अभियान चलाया, क्या कदम उठाया? मैं आपको बताता हूँ, टैंकर माफियाओं को हम रोक तो नहीं सकते थे, लेकिन उन पर जितना अंकुश हमने लगाया है किसी जनप्रतिनिधि ने लगाया। और जनता से जो मैंने वादा किया था पानी पिलाने का, गंगा जल के रूप में, लेकिन चरणामृत के रूप में जरूर 25 से 30 टैंकर उसी जल बोर्ड के माफियाओं से छीन करके जल बोर्ड के अधिकारी से रिक्वेस्ट करके मैं पिला। सर, पानी की जो जल भराव की जो समस्या है बारिश के अंदर, वो कब तक दूर हो जाएगी? संगम बिहार की सबसे बड़ी देखिए, बारिश की समस्या शायद आपको नहीं पता, क्योंकि जब तक हमने काम कराया बारिश समाप्त हो गई। हम वीडियो देखते रहते हैं, वायरल होता है कि पानी भरा है, आप उसको करवाते शॉर्ट आउट। अब कोई भी बारिश हो या कहीं भी हो, अब आपके क्षेत्र में पानी भराव की समस्या नहीं होगी, क्योंकि हमने बड़े पाइप डाल के 1000 mm का पाइप डाल करके इस समस्या का समाधान कर दिया। कुछ जो नाले की समस्याएं हैं वो भी ग्रैब की वजह से रुक गया था, वो भी 10 से 15 दिन में वो समाप्त हो गया। मैं पहले तो सबसे पहले इस क्षेत्र की जनता को हम मतलब सौभाग्यशाली हैं कि हमें चंदन चौधरी जैसा निगम पार्षद बना, क्योंकि जो काम विधायक को क्षेत्र की जनता के लिए करने चाहिए थे, आज हमारे बीच में हमारे जो निगम पार्षद है वो विधायक बन के इस क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं। क्योंकि ये काम जो था शौचालय देना और जो शमशान घाट का काम विधायक को करना चाहिए था। पानी लॉगिंग जो आप बता रहे हैं, वाटर लॉगिंग होती है, उसको निकलवाने का काम किसको करना चाहिए था? विधायक को करना चाहिए था। टैंकर से पानी किसको देना चाहिए था? विधायक को देना चाहिए था। सारे काम जो विधायक के थे हमारे बीच में हमारे प्रतिनिधि निगम पार्षद भाई चंदन चौधरी जी कर रहे हैं। तो आप खुद ही इससे लगा सकते हैं कि यहाँ का जो विधायक है वो विफल हो चुका है, और इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि लगातार जब से केजरीवाल की सरकार आई है, हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक दिन भी घर नहीं बैठा। उसने लगातार संघर्ष किया, प्रदर्शन किया, जिसका नतीजा आज आपने देख लिया कि यहाँ के विधायक की टिकट काटी गई है।